जितिया व्रत पूजा के लिए धागा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लाल और पीला धागा। ये धागा आप ऊन का भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का रेशमी धागा भी ले सकते हैं। और इस तरह का हमें एक पीले रंग का या फिर लाल रंग का जो भी मिल जाए, आप एक पॉम पॉम ले लें या फिर मोती भी ले सकते हैं। सबसे पहले जितिया का धागा बनाने के लिए हम लाल रंग के धागे को इस प्रकार से 4 बार फोल्ड कर लेंगे और धागे की लंबाई हमें इतनी रखनी है जितनी कि हम आराम से इसे गले में पहन सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जितिया का धागा आप किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अब हमने इस धागे को 4 बार फोल्ड कर लिया है और अब इसमें 4 धागे इधर हो गए हैं और 4 धागे उधर हो गए हैं। दोनों धागों को हमें सिरे से मिला करके इसके बीच वाले पार्ट को इस तरह से हमें पकड़ लेना है। और अब हम पीले रंग का धागा लेंगे और इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने सेंटर में पार्ट लिया है इसके ऊपर रखेंगे। पीले वाले धागे का एक सिरा हमें छोटा रखना है और एक सिरा हमें लंबा रखना है। जो लंबा वाला सिरा है उसे हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से घुमा करके हमें इस तरह से हमें फोल्ड करना है। आप इसी तरह से पूरे में फोल्ड करते जाइएगा जितना आपको ज़रूरत हो। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और महिलाएं इस व्रत को अपने संतान की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। जितिया का यह धागा जितनी संतान होती हैं उतने ही धागे बनाए जाते हैं और पूजा करने के बाद इस धागे को माताएं अपने बच्चों को गले में पहनाती हैं। जीवित पुत्र का व्रत में इस धागे का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग ये धागा सोने का बनवा लेते हैं, यानी सोने की जितिया बनवा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो इस तरह से धागे से भी जितिया बना करके गले में पहनते हैं। ये धागे इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं, जहाँ पर इस व्रत का अधिकतर प्रचलन होता है। और जहाँ नहीं मिलते हैं वो इस तरह से ये धागे बना करके गले में पहन सकते हैं। जीवित पुत्र का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाय खाए होता है और उसके अगले दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। व्रत के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से यह 3 दिन का व्रत किया जाता है। इस बार जीवित पुत्र का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 17 सितंबर को नहाय खाए रखा जाएगा। इस प्रकार से अब हमारा धागा बन करके तैयार हो चुका है। और जो हमने पीले धागे में छोटा वाला धागा छोड़ा था उसे हम इस प्रकार से खींच देंगे। और इधर हमने जो धागे की लूप छोड़ी थी उसमें हम इस धागे को इस प्रकार से निकाल लेंगे और इधर छोटे वाले धागों को इस प्रकार से खींच देंगे। इस प्रकार से एक गांठ सी बन जाएगी और धागा हमारा यहाँ से खुलेगा नहीं। अब जो ये पीला धागा बच गया है इसे हम कैंची से काट देंगे। अब हमने जो 4 धागे लिए थे उनमें हम इस प्रकार से एक नॉट लगा देंगे और इसी प्रकार से हमें उधर भी नॉट लगानी है। इस प्रकार से हम दोनों तरफ नॉट लगा देंगे तो हमारा धागा यहाँ से खुलेगा नहीं। अब हम इस धागे के दोनों सिरों को इस प्रकार से मिलाएंगे और जो हमने पॉम पॉम लिया है वो इस धागे के एक सिरे पर हम इस प्रकार से सुई की सहायता से लगा देंगे। आप चाहें तो इस जगह ग्लू गन की सहायता से भी इस पॉम पॉम को चिपका सकते हैं। अब हम दूसरे धागे के सिरे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से मोड़ते हुए एक नॉट सी बना लेंगे। एक फंदा हमें इस तरह से बनाना है और इसमें से हमें इस पॉम पॉम को निकाल देना है। अब हम इस धागे को इस प्रकार से खींच देंगे तो एक नॉट सी बन जाएगी और पॉम पॉम यहाँ से निकलेगा नहीं और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा जितिया का धागा बन करके तैयार हो चुका है।
आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता की।